guys, welcome back to my channel. Hi, this is Payal. I was missing on YouTube for a really long time. Last year was really not that good for me as well, and काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, and काफ़ी time, I guess almost 8-9 months I was missing on YouTube, and I thought I should make a comeback video, and rather than me just sitting and talking about गिविंग अ लाइफ अपडेट आई शुड रैदर मेक अ गेट रेडी विद मी. और मुझे मेबेलिन ने लास्ट ईयर एक डब्बा भी भेजा था विच वॉज ड्यूरिंग दिवाली, एंड मुझे वो गेट रेडी विद मी शूट करने का मौका नहीं मिला. सो आई थॉट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी वेयर आई एक्सप्लोर द प्रोडक्ट्स एंड रिव्यू देम, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स ऑल्सो विच आर लाइक माई कल्ट फेवरेट, माई फेवरेट आई विल बी यूजिंग दैम इन द कैटेगरी विच आई डोंट हैव. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ब्राउन्जर नहीं है तो मैं अपना फेवरेट ब्राउन्जर यूज़ करूँगी, काइंड ऑफ दैट. I thought to make a makeup video and at the same time update you guys about my life, the things has happened, what's my future plan, and थोड़ा बहुत मैं यहाँ वहाँ भी चली जाती हूँ about family and all talk. I am doing it, and in case you can listen to the scream then please excuse me. ये second time है जो मैं intro shoot कर रही हूँ. पहले वाला पूरा blur हो गया which was basically without makeup, but अभी मैं second time कर रही हूँ. So this is the look which I'm creating, and in case you like this pretty face then don't forget to subscribe to my channel and keep watching. The very first difference, as I said previously, आप देख रहे होंगे मेरे बाल मैंने कलर करा लिए. The reason is I really wanted change. I was bored of my that neutral color. So yes, I did it, and I did it from my bhabhi's salon. मैं उनका एड्रेस दे देती हूँ. इन केस आप कांदीवली के आजू बाजू रहते हो तो प्लीज़ जाना. गुड सर्विस, एंड मेरा नाम लेना तो आपको और स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा. द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ लाइक माई मैक फिक्स प्लस. ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ. मैंने ऑलरेडी एक मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड रिकुल, एंड दिस इज़ देयर स्किन रेडियंस क्रीम. आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो हैव देयर सनस्क्रीन. अभी जस्ट इट्स बीन अ वाइल्ड सो आई जस्ट थॉट टू फ्रेशन अप माई स्किन. आई विल पुट अ फिक्स प्लस. आप कोई और ब्रांड का भी basically refreshing mist use कर सकते हो. I doubt that Maybelline has sent me anything for the eyebrow. So what I would be doing is like I'll be going with my cult favorite, which is Anastasia Dip Brow Pomade, and this is in the medium brown. It's almost finished, you guys can see. I absolutely love this product, guys. It takes your brow game to another level. Now talking about the past year, let me just take my mirror in case you see the reflection of my setting, then please excuse me. Yeah, so as I was saying is यार इसके पहले मैं बता दूँ वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ कुछ ले लेना खाने पीने के लिए. मैं कहीं कहीं बीच में कट कर दिया करूँगी इफ़ आई एम ब्लेंडिंग माई फाउंडेशन और समथिंग, बट देन प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी बिकॉज बहुत कुछ है बताने के लिए. हाँ, सो एज आई वाज सेइंग पास्ट ईयर वॉज रियली रफ. आई नो बहुत लोगों के लिए था. चीज़ें बहुत अलग थी. इनिशियली आई गेस माई स्टार्ट वॉज गुड, मैं वीडियो बना रही थी, बट देन in the month of May I lost my mother-in-law, which was a big support, and if you people follow me on Instagram you know about it. तो लाइफ ने एकदम स्विच ही मार लिया बिकॉज जहाँ पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे लेनी नहीं थी घर की, वो एड ऑन हो गई. तो माई फादर इन लॉ इज स्टिल विद अस. वी स्टेट मुंबई. तो वो लोग एक्चुअली छुट्टियों के लिए गाँव गए थे. शादी वादी थी कुछ गाँव में, सो दे वर they went for that. We initially said no because COVID already peak पे था, but you know we are from UP, okay. तो यूपी में ना ये रिश्तेदारी बहुत निभानी पड़ती है. आई गेस इंडिया में आई गेस एवरीवेयर इट डजेंट मैटर वेदर क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है, बट आपको करनी पड़ती है. तो दे वेंट एंड वी डिडंट लॉस्ट हर बिकॉज ऑफ कोविड. एंड उसके बाद चीज़ें पता है यूट्यूब पे भी अच्छी नहीं हो रही थी. सो या आई एम ऑलमोस्ट डन एंड सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ बिकॉज अगर मैं बात करती तो मैं आईब्रोज कभी नहीं कर पाती. एंड लाइट ऑलरेडी जा रही है बैकग्राउंड में, सो आई हैव टू लाइक थोड़ा क्विक. सो या द सेकेंड थिंग विच आई वुड लाइक टू डू, लाइक मैं यूजुअली क्या करती हूँ, इज़ माई आई शैडो, एंड दे हैव सेंट मी दिस पैलेट विच इज़ सिटी मिनी पैलेट, Fifth Avenue Sunset. The price is $750. And the shades are very neutral, which I'm more happy about, and looks good. I've used it also once, I won't lie, as you guys can see, because it's very neutral, so मैं resist नहीं कर पाई. Anyhow, I'll start with this one, the first one. ये मेरे लिड पे जाएगा, ये मेरे इस पे जाएगा, और थोड़ा डेप्थ क्रिएट करने के लिए ये रहेगा और हाईलाइटिंग के लिए ये रहेगा. ठीक है. Now as I was saying, the reason of quitting YouTube, मतलब not quitting, like taking a long break, and I even thought of quitting, is
mainly द ग्रोथ ऑन द यूट्यूब. सो आई वॉज रियली रियली डिसअपॉइंटेड. काफ़ी सालों से हूँ यार, ज़्यादा कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़े नहीं और बहुत ट्रुथफुल हूँ. कभी सोचा नहीं टू बाई सब्सक्राइबर्स एंड ऑल, जो फंडा होता भी है यूट्यूब पे, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ग्रो नेचुरली. एंड आई एम नॉट यूजिंग एनी प्राइमर बिकॉज आई डोंट वांट दिस टू बी हाईलाइटेड. इन केस आपको चाहिए कि आपका आई शेडो बहुत प्रोमिनेंट दिखे तो आप प्लीज़ कोई प्राइमर या फिर इवन अ कंसीलर यू कैन यूज़, बट आई डोंट वांट इट टू बी मोर नेचुरल, सो इसलिए मैं डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ. ठीक है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज़, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था. मैं इसलिए भी थोड़ा यूट्यूब से पीछे हट गई, खिंच गई कि मुझे नहीं बनाना वीडियोज़, बिकॉज जहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है, आप कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हो, आप मंडे टू फ्राइडे अपना ऑफिस का काम करते हो, उसके बाद आप यूट्यूब पे बैठ जाते हो, कोई ब्रेक नहीं है, कुछ नहीं है, बट देन आप यू डोंट सी एनी ग्रोथ, देन यू फील लिटिल डिसअपॉइंटेड. एंड दैट वाज द केस विद मी एज वेल. आई फेल्ट लाइक क्विटिंग. एंड मैंने शायद इस चीज़ को लेके इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी बनाई थी, बट देन आई गॉट मैनी रिस्पॉन्सेज लाइक वाई डू यू वॉन्ट टू, ठीक है मतलब ग्रोथ नहीं है बट यू हैव अ जेन्यून फॉलोवर्स एंड ऑल दैट. एंड आई वाज लाइक फैक्ट है. एंड मोर ओवर इट, इफ़ आई थिंक अबाउट इट, वाई मेरा यूट्यूब स्टार्ट करने का रीज़न कभी ये था ही नहीं कि मैं फॉलोअर्स गेन करूँ और मैं पैसा कमाऊँ. इट वॉज नेवर. इवन टुडे इफ यू सी, आई डोंट डू एनी स्पॉन्सर कॉन्टेंट. येस, यू कैन सेंड मी PR, आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस, बट मैं कभी भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं करती हूँ, बिकॉज ये मेरा सोर्स, मेरा लिविंग, मतलब मेरा ब्रेड अर्निंग इज़ नॉट यूट्यूब, टू बी फ्रैंक. मेरा आई हैव अ जॉब एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड मैं वो हमेशा करूँगी, नो मैटर इवन इफ़ आई ग्रो ऑन यूट्यूब. अभी फ़िलहाल तो ये सोच के रखा है कि मैं जॉब हमेशा करूँगी, बिकॉज व्हेन यू डू जॉब यू मीट डिफरेंट पीपल. आप घर से बाहर जाते हो, आप डिफरेंट लोगों को मिलते हो, और बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो. इस ये भी रीज़न है. तो मैंने कहा कि जब जॉब कर ही रही थी और कभी यूट्यूब पे मेन फोकस तो था ही नहीं कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े और मैं पैसा बहुत सारा कमाऊँ, तो मैं वाई एम आई डिसहार्टेंड टुडे. अगर मेरा एक भी वीडियो किसी को हेल्प करता है देन वाई नॉट आई शुड डू दैट. तो इसमें अपसेट होने वाली तो कोई बात ही नहीं है. तो आई वाज लाइक राइट, आई शुड बी बैक ऑन यूट्यूब. एंड सिंस मेनी पीपल वर देयर एंड ओम also is very supportive, so I was like I should do it again, and it's a passion and I should keep it as a passion. And even if it doesn't grow, it does not matter. even मेरा एक वीडियो भी किसी को हेल्प करता है तो बहुत है. सो ठीक है, इसलिए I'm back on YouTube. And I'm shooting after a long time, so little nervous. शायद बहुत सारे रैम्बलिंग भी कर लूँगी, बट ठीक है, होता है. आई गेस एवरीबडी डज दैट. Now coming towards the shade which I wanted on my lid is little golden. I'm keeping it very neutral, guys. Let me know अगर आप लोगों को मेकअप ट्यूटोरियल चाहिए, बिकॉज अब जिस हिसाब से सिचुएशन अगर वापस से कोविड केसेस बढ़ने लगे हैं, तो शायद बहुत सारे ब्राइड्स जो खुद अपना मेकअप करना चाहेंगी, बजट में है, तो मुझे बताना. आई वुड लव टू डू ब्राइडल मेकअप. वॉट आई वाज सेइंग इज़, अगर किसी ब्राइडल लुक कोई चाहिए आपको ईजी, इवन दिवाली आई एम सेइंग, हल्दी के लिए कोई ईजी लुक क्रिएट करना है घर पे ही, रादर देन हायरिंग मेकअप आर्टिस्ट. थैंक्स. आप ब्रश से भी कर सकते हैं, बट काफ़ी बार क्या होता है ना, आपकी फिंगर्स का पिगमेंट अलग होता है. अगर आप फिंगर्स से करते हो ना, फिंगर की वार्मनेस से क्या होता है, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. बट मैंने हमेशा देखा है कि अच्छा डेप्थ, अच्छा कलर पिगमेंटेशन आता है जब आप अपने फिंगर्स यूज़ करते हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पिगमेंट्स. नाउ मैं क्या सोच रही हूँ ना, ये शेड लेके थोड़ा सा ऐसे ब्रश पे, तो दिस इज़ थिंग विच आई हैव लर्नड रिसेंटली, ऐसे एंगुलर ब्रश लेने का, और जो भी शेड आपको चाहिए थोड़ा उसको डेप्थ क्रिएट करने के लिए, आप पता है एकदम रादर देन पुटिंग इट एंड स्मजिंग इट अप, आप जैसे उसको डैप कर दो तो एक डेप्थ क्रिएट हो जाती है आपकी आईज़ में. डेप्थ इज़ गेटिंग क्रिएटेड. हाँ, ऑल्सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट थिंग्स व्हाट आई हैव डन. आई गेस आपने देखा होगा बनारस का ब्लॉग मेरा लास्ट. उसके बाद ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है, कि मेरा बर्थडे था. उसके बाद आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट विद अ ब्लॉग, बट लेट मी नो इफ़ इट वॉज रियली गुड. मैं एक और चीज़ ट्रेंड देख रही हूँ यूट्यूब पे, कि अभी ब्यूटी इंडस्ट्री इज़ नॉट ग्रोइंग दैट मच, कुड बी एनी रीज़न. सो I should I still stick to skin, makeup and hair, what I do, or I should explore more options like fashion and all, और कुछ और आपको मेरी तरफ से देखना है तो प्लीज़ बताना. कुकिंग इज़ नॉट समथिंग विच आई डू, बट मैं देख के सीख लेती हूँ, तो अगर आपको वो भी चाहिए तो आई एम ओपन फॉर दैट. मेरा कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा मेकअप पे ज़्यादा जा रहा है. आई होप दैट्स गुड इनफ. यूट्यूब पे काफ़ी मेकअप देख रही हूँ. काफ़ी कुछ सीखा. पास्ट ईयर में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए, स्पेशली इन रिगार्ड्स टू स्किन केयर.
तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताना। मेरे बहुत सारे रिव्यूज़ आने वाले हैं स्किन केयर को लेके, बिकॉज़ मेरे चैनल पे बहुत स्किन केयर वीडियोज़ चलते हैं, बिकॉज़ लोग कहते हैं कि मैं जो रेकमेंड करती हूँ वो उनके लिए जेन्यूनली वर्क करता है। मेरे रिव्यूज़ बहुत ही जेन्यून होते हैं, दे रियली लाइक इट। सो हाँ, I'll be like going through few products. Even I'll be talking about my hair care because I've gone very bougie when it comes to hair care. I'm all that Kerastis girl, which I always dreamed of. Yes, I still remember I used to use Pantene and all. No offense, अच्छा शैम्पू है, काम करता था, but I always had this dream, you know, कि यार कभी तो हो कि मैं एकदम ऐसे हाई फाई ब्रांड्स देखती थी ना, तो यही यूज़ करूँ। एंड टच वुड टुडे आई एम देयर। सो आई वुड से इन केस यू हैव सच ड्रीम, प्लीज़ गो अहेड एंड वर्क हार्ड टूवर्ड्स इट। डेफिनेटली आप अगर सोचते हो कि मैं ये यूज़ करूँ वो यूज़ करूँ, आप पक्का यूज़ करोगे, बट जस्ट आपको वर्क हार्ड करना है उसके लिए, अपने सपनों के लिए। I still remember like when I used to watch makeup tutorials and YouTube पे, and always used to think कि यार मेरा भी कभी YouTube चैनल हो, मैं भी कभी बनाऊँ वीडियोस, लोगों को बताऊँ कितना कुछ मैंने भी सीख लिया है YouTube से। एंड एक रिग्रेट हमेशा रह गया कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। बट अगर आपका ऐसा कुछ सपना है तो प्लीज़ स्टार्ट करो। आपकी कोई नॉलेज है जो आप जानते हो कि आप इस चीज़ में बेस्ट हो और आप शेयर करोगे, कुछ लोगों की हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट। डोंट डिले इट फर्दर, अभी से ही स्टार्ट कर दो, इट्स नेवर टू लेट। या एंड व्हाट डिड आई डू, आई जस्ट टेल यू। मैंने थोड़ा माइसेलर वाटर लिया था ब्रश में और अपने आईज़ के आजू बाजू क्लीन किया। काफ़ी बार क्या होता है ना, कलर जब हम लगाते हैं तो यहाँ वहाँ चले जाता है जहाँ आपको नहीं भी चाहिए, तो वो मैंने क्लीन किया। मैं थोड़ा सा अपना आईब्रो को हाईलाइट करूँगी। सो आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल थैंक्स टू ओम, ही मोटिवेटेड मी एंड आई डेंट हैव अ नॉलेज, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, ऑफ एडिटिंग एंड ऑल। मुझे शायद समझ ही नहीं आया कि डज़ नॉट मैटर। उस टाइम तो यूट्यूब पे इतना एडिटिंग था ही नहीं, तो अगर मैं स्टार्ट भी कर लेती तो ठीक था, बट ठीक है, आई डिलेड इट, नो प्रॉब्लम। ओम मोटिवेटेड मी टू बी बैक एंड आई एम ग्लैड, ओम मोटिवेटेड me to start my channel. So now talking about how did I start, guys, the very first video if you see of my YouTube page, it's a very small space. So where Om used to stay, in case you people are not aware, Om used to stay in Churni Road. there's a चौल, ठीक है, तो वो लोग उस चौल में रहते थे और एक छोटा सा घर था उनका। एंड मैं काफ़ी बार कंफर्टेबल नहीं थी अपने घर पे शूट करने का, बिकॉज मुझे इतना ना कैमरा और लाइट्स का नॉलेज नहीं था। तो मैंने उनको बोला अगर आपके मॉम डैड कंफर्टेबल हैं तो मैं आ जाती हूँ और मैं आपके घर पे शूट करते हैं, बिकॉज़ थोड़ा कंफर्ट मेरे को इतना, फिर मुझे ना ये लाइट्स और इसका टेंशन नहीं लेना है, मुझे कंटेंट पे ही फोकस करना पड़ेगा उस वक्त। देन ही वॉज लाइक, थैंक्स टू माई मदर इन लॉ एज वेल एज माई फादर इन लॉ, दे वर वेरी सपोर्टिव, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू मेक वीडियोज़, माई मदर इन लॉ यूज्ड टू सिट देयर एंड शी यूज्ड टू लुक एट मी, एंड अच्छा था, मतलब बहुत सपोर्टिव थे, पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, मेरे फैमिली भी बहुत सपोर्टिव थे। तो या एज आई वाज सेइंग कि ऐसे हम लोग ने स्टार्ट किया था। मैं वीडियो पक्का डालना चाहूँगी, बिकॉज अगर आप सोचते हो आपका घर सही नहीं है और आप यूट्यूब वीडियो नहीं बना सकते हो, तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वो जगह देखो जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, और अभी हम यहाँ पर आ गए हैं। उल्टा मुझे लगता है हम वहाँ पे ज़्यादा कॉन्स्टेंट थे, ज़्यादा परसिस्टेंट थे, बिकॉज ऐसा लगता था कि एक मोटिवेशन है, यहाँ से आगे बढ़ना है, कुछ करना है। तो हम लोग वहाँ पे, मैं बहुत रेगुलरली वीडियो डालती थी। मैं इतना बैठती थी, इतना सा बेड था, इतनी सी स्पेस होती थी, उसके बाद कैमरा होता था, इसलिए अगर आप मेरे वीडियो देखोगे ना तो मेरा चेहरा बहुत क्लोज रहता था कैमरे से। So yeah, okay, this is the liner which they have sent me, which is Colossal Bold Liner, और 249 रुपीज़ का है। Let's just see. हाँ, so मेरा चेहरा बहुत ही पास रहता था कैमरे के। I still remember, but then we used to love it. हम लोग ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया। एक बार तो आई रिमेंबर हम लोग किसी गार्डन में भी जाके मैंने स्किन केयर वीडियो बनाया, विच आई रियली डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई डिड आई डू इट, बिकॉज बैकग्राउंड नॉइज बहुत मैटर करती है, एंड इट वॉज अ स्किन केयर, तो शांत जगह पे होना चाहिए। तो बट ठीक है, वी लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक, हमें पता है अभी हमें कैसा बैकग्राउंड करना है, कैसा कौन सी वीडियो में कैसा चीज़ें होनी चाहिए, राइट। सो वी लर्न। लेट मी जस्ट कर्ल माई लैशेज़। हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि पूरा जर्नी में हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा और लर्न किया। द ओनली थिंग विच मैं बोलूँगी मैंने गलत किया है यूट्यूब पे, आई वुड से, इज़ आई हैव नॉट बीन परसिस्ट। मतलब मैं कॉन्स्टेंटली वीडियो नहीं डालती हूँ,
मैं काफ़ी बार 2-3 बार मैंने लंबा ब्रेक ले लिया, एंड इट्स ओनली बिकॉज व्हेन यू डोंट सी योर वीडियो ग्रोइंग एंड यू सी पीपल हु हैव स्टार्टेड विद योर लाइक आपके बाद भी जिन्होंने स्टार्ट किया वो ग्रो कर गए, तो आपको थोड़ा बुरा लगता है। बट ठीक है, वो उनकी किस्मत है, ये मेरी किस्मत है, एंड आई हैव लर्नड इट। एंड मुझे अब समझ में आ गया कि मुझे कंपेयर तो करना ही नहीं है। जो मेरा ये है ही नहीं मोटिव कि क्या बोलते हैं, मैं मोटिव एज एन मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं कि मुझे इसमें ग्रो करके बहुत पैसा कमाना है या बहुत सारे फॉल चाहिए। नहीं, मेरी जो नॉलेज है मुझे शेयर करनी है, तो फिर वाई टू इवन कंपेयर। एंड जहाँ पे आप कंपेयर करते हो वहीं पे आप थोड़ा लो फील करने लगता हो। आपको कंपेयर करना ही नहीं अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो। सो एज यू गाइस कैन सी दैट आई एम डन विद माई लाइनर। नाउ आई बी हेडिंग टुवर्ड्स the mascara. It's a waterproof mascara. I'm not a fan of waterproof mascara. Colossal mascara, waterproof, 2 volume, last up to 12 hours. The price is $3.99, which is very reasonable when it comes to mascara. So the liner is little shiny, which is not my preference, but not bad. अगर आपको चलता है तो ठीक है. And this is how mascara looks. अगर मेरे फेवरेट मस्कारास की बात करें तो आई रियली लव लॉरियल के मस्कारास, देयर वॉल्यूमिलिन लैशेस एंड सुपरस्टार। वो दोनों मेरे फेवरेट लाइनर हैं, सॉरी मस्कारा है। ओके, आई रियली डोंट सी एनी डिफरेंस। लेट मी जस्ट गेट दिस ड्राई। नाउ कमिंग टुवर्ड्स माई फेस, यस डू आई लुक प्रीटी? सो कमिंग टुवर्ड्स माई फेस, मैंने ऑलरेडी वो फिक्स प्लस लगा लिया। उसके अलावा अगर आप कोई प्राइमर यूज़ करना चाहते हो तो कर लो, मैं तो फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ। आई हैव दिस इज़ द फाउंडेशन विच आई विल बी यूजिंग टुडे, विच इज़ वार्म न्यूड। मेरे पास 2 बॉटल्स है एक्चुअली, एक मैंने ख़रीद ली थी और एक मेरी तरफ से आई थी, तो मैंने कहा चलो दोनों को साथ में रख लेते हैं। लेट मी जस्ट सी अगर मैं दोनों में से किसी एक को खोला है तो येस आई ओपन दिस वन, सो आई विल बी यूजिंग दिस एंड आई विल बी यूजिंग द concealer which is Maybelline Fit Me. Maybelline का Age Divine concealer is also my favorite because that adds brightness. And then I have a compact powder, I have a loose powder, I have a blush, but I don't have a bronzer. I'll be using mine. How I like to use foundation is like मैं अपना एक टिप बताती हूँ guys. जैसे मैंने ये लिया, ठीक है, मैं इसको पहले ना अपने फेस पे एक ब्रश से लगाऊंगी। I'll just show it to you. तो सा डर्टी है मेरा ब्रश, एक्सक्यूज़ मी, एंड लगा के ना थोड़ी देर रहने दूंगी। इट लुक्स टू वाइट बट डोंट वरी, सब पाउडर वाउडर के साथ ना ये ब्लेंड हो जाता है। मैंने इससे क्या नोटिस किया ना, अगर मैं इमीडिएटली अगर ब्लेंड करने लगती हूँ ना तो मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है इन रिगार्ड्स टू कवरेज। जब मैं इसे थोड़ी देर रहने देती हूँ लाइक 5-10 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स और उसके बाद ब्लेंड करती हूँ ना, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है कवरेज में। अगर आपका कंसर्न कवरेज नहीं है तो आप तुरंत ब्लेंड कर सकते हैं, बट अगर आपको कवरेज चाहिए और आपको नहीं मिल रहा है देन इवन आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा रुको और उसके बाद करो। जैसे मैं 15 सेकेंड्स रुकूंगी एंड उसके बाद आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग। सो ऑलमोस्ट 15 सेकेंड्स डन एंड नाउ आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग। यू गाइस कैन सी मेरी रेडनेस जा रही है, मेरा फेस ब्राइट लग रहा है। यस, हाँ, सो आई वॉज अपडेटिंग यू गाइज अबाउट माई लाइफ। मैं थोड़ा बहुत नेक पे भी ले लूँगी because you should not avoid this area. So as you guys know, I was talking about life. One more thing also I've learned time के साथ is it's very important. Like पता है जब हम लोग स्कूल और कॉलेज में होते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हमारे सबसे आई नो कुछ लोग नहीं सोचते होंगे, बट कुछ जब हम टीनेज में होते हैं और काफ़ी में सोचते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स हैं। हमें काफ़ी चीज़ों के लिए अलाउ नहीं करते, नाइट आउट के अलाउ नहीं करते एंड ऑल दैट। एंड आई हैव ऑल्सो बीन देयर, ट्रस्ट मी, एंड वाओ आई जस्ट डिड माई लाइनर पे लगा लिया। सो या हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स सबसे बड़ी इशू है, बट ट्रस्ट मी गाइज दैट्स नॉट द केस। आपको खुद को नहीं पता होता कि आपके पेरेंट्स आपको कितनी सारी चीज़ों से बचा लेते हैं। मैंने ये लेसन टाइम के साथ सीखा है। मैं भी पहले सोचती थी कि मेरे मॉम डैड ना बहुत चिल्ड थे, बट रिगार्डिंग नाइट आउट दे वर वेरी स्ट्रिक्ट कि रात को बाहर जाना अलाउ नहीं है। और मैं पता नहीं क्यों ऐसे बातें कर रही हूँ, बट जस्ट आई हैव टू टॉक अबाउट समथिंग। मैंने ऑलरेडी लाइफ अपडेट इतना फास्ट दे दिया, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बताऊँ आपको। हाँ, सो मॉम डैड काफ़ी चीज़ों पे अलाउ नहीं करते थे। मुझे नाइट आउट बिल्कुल अलाउ नहीं था। कॉलेज स्कूल जब तक मैं जॉब नहीं करने लगी, जॉब में भी वो भी जैसे मुझे ऑफिस की तरफ से कहीं जाना है देन ओनली एल्स, मुझे ऐसे अलाउ नहीं था।
पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, कितने स्ट्रिक्ट हैं पेरेंट्स यार, जब स्पेशली कॉलेज पे। स्कूल में तो इतना फील नहीं हुआ बिकॉज स्कूल में हमारे वैसे भी कोई बच्चा करता नहीं था, तो ठीक है। बट जब कॉलेज में गई और देखा कॉलेज में बच्चे करते हैं और क्लबिंग जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, और मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, तो मुझे ना बहुत बुरा लगता था कि कितने स्ट्रिक्ट है। इतना क्या ज़रूरत है स्ट्रिक्ट होने का, मुझे पता है मैं कुछ गलत नहीं करूँगी एंड ऑल दैट। बट देन इवेंचुअली व्हेन आई गॉट मैरिड एंड आई स्टार्टेड गोइंग आउट, और अब मैं नाइट आउट करती हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि अच्छा ही है किया, बिकॉज ये सब एक्सपीरियंस जो मैं कर रही हूँ फर्स्ट टाइम वो अपने हस्बैंड के साथ कर रही हूँ, विच आई एम रियली लाइकिंग, तो वो अच्छा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ना गाइज, ऑल्सो वट आई हैव लर्नड इन ड्यूरिंग मतलब दिस फेज इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट योर पेरेंट्स आर इन योर लाइफ। आप लाइफ में कुछ भी गड़बड़ करो, कुछ भी गलत करो, कोई फ्रेंड्स खड़ा रहे ना रहे, आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, विच आई हैव लर्नड। मतलब नो ऑफेंस, इफ़ यू हैव गुड फ्रेंड्स यू आर ब्लेस्ड। मुझे भी हैं कुछ, बट जब कुछ लाइफ में लो टाइम था मेरा इन रिगार्ड्स टू स्टडीज़, द ओनली पीपल हु वर स्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग मी ड्यूरिंग माई लाइफ वॉज माई मॉम एंड डैड। आई इवन हैड दिस टेंडेंसी वेयर मुझे ऐसा लग रहा था कि वाई एम आई इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो एंड वॉट एम गोना डू, एंड अच्छा नहीं है बिकॉज एकेडमिकली मेरी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी, एंड आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट। बट कहते हैं ना, आप लाइफ में कभी कुछ गलत चीज़ें चूज़ कर लेते हो और विच यू आर नॉट मेंट फॉर, या फिर आपको कोई गाइडेंस देने वाला सही नहीं था। बाई गाइडेंस आई मेंट लाइक, सो आई वॉज गुड, आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड विद बायो, मुझे बायो पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, बट देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वॉज नॉट समथिंग विच आई वॉज इन टू, एंड थिंग्स वर नॉट वर्किंग एंड आई वाज अ साइंस स्टूडेंट। तो आई वाज लाइक यार ये नहीं हो रहा है, कुछ गलत डिसीजंस ले लिए, टीचर भी कुछ सही नहीं मिली, क्लास टीचर जिसको टॉन्ट मारने के अलावा कुछ आता नहीं था। सो यू नो, यू फील वेरी डीमोटिवेटेड। लाइफ में ऐसा भी फेस था जहाँ पे व्हेन आई डोंट यूज टू फील दैट आई शुड गो टू स्कूल, एंड मेरे दिमाग में बहुत उल्टी सीधी चीज़ें चलती थी पढ़ाई को लेके, एंड लाइक वाई शुड आई बी हियर बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एकेडमिकली राइट एंड ऑल, एंड फ्रेंड्स भी कोई इतना बात नहीं करता था उस वक्त। तो टच वुड, आई वुड से टच वुड, माई मॉम एंड डैड वर देयर फॉर मी, एंड उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। इवन व्हेन आई टुक एन एडमिशन साइंस में, BSc में, माई डैड गॉट टू नो अबाउट BMM, एंड ही वॉज लाइक बेटा यू डोंट हैव टू डू दिस इन केस you don't want to, because BMM has a good opportunity and you're good in communication, then why don't you opt for this? And that's how I got to know about BMM. So my dad and my mom was always there for me. So in case अगर आज आपको लगता है ना कि मॉम डैड से चीज़ शेयर करूँ कि नहीं करूँ, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ये कहेंगे वो कहेंगे, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो। मॉम डैड से अच्छा कोई फ्रेंड नहीं मिलने वाला आप लोगों को, ट्रस्ट मी। उनसे अच्छा आपके लिए कोई अच्छा सोचेगा भी नहीं जितना अच्छा वो आपके लिए सोचेंगे। Yeah, in case you guys are wondering, then I'm using Maybelline ka loose powder, not a compact powder, the loose powder in the shade 15. I absolutely love this. The reason is it has a good coverage, and अंडर आई के लिए भी बहुत अच्छा है। एक सेकंड में ब्लेंडेड, मैंने कहीं कहीं अपने आई शेडो से भी ब्लेंड कर दिया। दिस इज़ द प्रॉब्लम, पता है मैं गेट रेडी विद मी नहीं शूट कर सकती हूँ। मैंने कितने बार सोचा, इवन आई थॉट ड्यूरिंग दिस टाइम करवा चौथ पे भी मैं गेट रेडी विद मी शूट करूँ, बट देन मोटिवेशन ही नहीं आ रहा था। और दिस वॉज लाइक नहीं यार, एक कर लेते हैं, प्लस थोड़ा अपडेट भी कर देंगे क्या चल रहा है लाइफ के बारे में। द ब्राउन्जर विच आई बी यूजिंग इज़ माई फेवरेट फ्रॉम द ब्रांड मैक। मैंने इनका कभी ब्राउन्जर यूज़ नहीं किया था, बट रिसेंटली आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। तो थोड़ा सा चाहिए, और ये कॉन्टोरिंग भी थोड़ा हेल्प कर देता है। आई डोंट डू कॉन्टोरिंग मैं ब्राउन्जर से ही थोड़ा शेडो क्रिएट कर लेती हूँ। या गाइस, लेट मी नो इन केस आप लोगों को कोई अच्छा ड्रग स्टोर ब्राउन्जर पता हो विच आई कैन यूज़, बिकॉज दिस इज़ अ लिटिल हैवी ऑन एवरी डे के हिसाब से, ऑफिस के लिए हिसाब से। तो थोड़ा कोई बजट वाला हो पता ना। आई लाइक शुगर, मैंने शुगर का ट्राई किया है। शेड नंबर 3 इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, बट देन आई रियली वॉन्ट टू एक्सप्लोर अदर ऑल्सो, सो लेट मी नो। पहले मैं एकदम हाई, एकदम ज़्यादा लगाना पसंद करती थी, बट नाउ डेज सिंस आई स्टार्टेड यूजिंग इट, आई रियली लाइक इट वेरी मिनिमलिस्टिक, लाइक स्किन पे ब्लेंड हुआ हुआ एकदम। इज़न्ट इट फनी, लाइक आप पहले मेकअप एक अलग वे में पसंद करते हो, कुछ टाइम के बाद आपको कुछ डिफरेंट वे पसंद है। जैसे मुझे ना पहले फुल कवरेज बहुत पसंद था, अभी आई लाइक मोर नेचुरल एंड लाइक थोड़ा ग्लोई इफेक्ट ऑन माई फेस, स्पेशली ऑन माई लिप्स। सो
I often wonder how things change with time. I'll be using Fit Me blush in shade Rose. Blush थोड़ा ब्रश पे लिया एंड देन मैं थोड़ा ना ऊपर से आजकल इफ़ यू सी टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स पे लोग बोलते हैं थोड़ा ऊपर लगाने का एक लिफ्टेड फेस का वो देता है आपको. इट्स वेरी प्रिटी ब्लश. नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई जस्ट क्लीन ऑफ the what you call it, powder, excess powder. This is how my face looks, all clean. Now what I would like to do is to make my eyes look more ready for party, मैं वापस से आई शेडो पैलेट पे जाऊँगी और ये कलर यूज़ करूँगी और जस्ट अंडर आई के यहाँ पे वाटर लाइन के पास थोड़ा स्मर्च कर दूँगी. Now one more thing I like to do is before applying anything एक बार तो मैं Fix Plus लगा लूँगी फेस पे. Now I'll tell you one thing guys, Fix Plus does not help with the longevity. I'm really getting annoyed. Now so before me proceeding towards lipstick or something, like even before highlighter, what I like to do is put a Fix Plus. Now let me tell you one thing about this guys, Fix Plus is not meant to make your makeup look be there or intact for a longer period of time. The main purpose of Fix Plus is actually to make your makeup look more natural. So क्या होता है ना, जब आप ये डालते हैं तो आपका पाउडर आपकी स्किन के साथ मर्ज करता है तो आपका मेकअप बहुत नेचुरल लगता है. लॉन्जिटिविटी में मुझे नहीं लगता है कुछ करता है. उसके लिए यू कैन बाई डिफरेंट what do you call that, makeup fixing spray like Krylon has one, Pack has one. Pack ka I try which is really good. Krylon ka maine try nahi kiya but I've heard a good review. Now what I like to do is put a highlighter. The highlighter which I'll be using today is Molten Master Chrome metallic highlighter, rose gold wala. I also have a golden one, a fresh new one. Previously khatam kar chuki hu, second hai which is really good but thoda pinkish tone pe I want to go today. So I'll be using this and you guys can see. This is one of the best drugstore highlighter available. By drugstore I mean like affordable. I know कुछ लोगों के लिए affordable नहीं भी होगा but जब भी ये नायका पे सेल पे हो I would suggest you guys to buy this because this is really worth your money. Now coming towards lipstick. The lipstick which I would like to wear today, I guess I would like to opt for this one. Or should I go for something like brown? Oh, suggest me a one, please. Top one. Top one. Cool. So this is more towards brown. And if you're a person who likes the brown is fine but I'm gonna add thoda bahut depth. Again I'm gonna use the shade Seeker which is little darker brown. Just to highlight this little bit more I'll be using lip. Oh fuck, this is not good. Really. Just to highlight this a little bit more, I'll be using lip liner from the brand Sugar and this one is Taffeta Terracotta. And just to make my eyes pop a little more, I'll be using Pack eyeliner in Skin or something. I'll just mention it in a description box. So here is my final look guys. Just a second, let me open my hair. Yeah, this is how my final looks. This is how I finally look. It really took a long time because कुछ construction चल रहा था. अगर in case आपको बीच बीच में सुनाई दे रहा हो तो I'm really sorry. And
The makeup is very easy, like good for every day. I hope you like interacting with me where I've shared the story of about past and what I'm looking for. Like 2022 mein, I'm hoping that I'll make more videos. All I need is your support. In case you really like this content, then don't forget to do thumbs up and do subscribe to my channel. And do follow me on Instagram because I'm really active there. In case you want to inquire about something, कोई भी question है तो you have to follow me on Instagram because I'm more active there. And I hope you really like this tutorial. Now talking about the products I've used, I like everything apart from liner and mascara, something that's not me, because liner I want it to be extreme matte and black, which is not, and I want my mascara to give me wala volume, which this is not giving me. Apart from that, I really like the blush. The highlighter is my cult favorite, sorry, and the powder and everything is really good. You guys can see the eyeshadow palette is also very beautiful, but mascara and liner didn't click for me. That's it for the video. I hope you enjoyed it, and at the last I'll say take care and stay pretty.